ऑलराइट, सो गर्मी बहुत है लेकिन फैन ऑफ करना पड़ा है क्योंकि माइक में फैन का आवाज आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज। लेकिन गाइज मैंने एक चीज YouTube पे नोटिस की है कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं आपको कि कैसे डांस किया जाता है, उसके ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं, जैसे मैं आपको हिस्ट्रीज बताता हूँ। लेकिन आज तक मैंने YouTube पे एक चीज नहीं देखी कि किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर ये डांस बना कैसे है, कैसे डांस बना, आखिर कैसे ये सारे स्टेप्स जो है वो कहाँ से आए और किन चीज़ों से मिलकर बने हैं ये पूरी डांस। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन 6 चीज़ों से मिलकर ये पूरा डांस, या कहे तो जितने भी सारे डांस स्टाइल्स हैं ना, वो सारी इन 6 चीज़ों से सिर्फ मिलकर बनी है। तो अगर आपने इन 6 चीज़ों को जान लिया तो आपके सारे डांस के प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो एंड में हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके और दूसरे डांसर्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी सीख पाए। चलते हैं हम अपने वीडियो पे। ऑलराइट, सो हम सभी जानते हैं कि डांस स्टेप्स से बनते हैं और इस मूवमेंट से बनते हैं, और हमने ये सारी चीज़ें अपनी कोरियोग्राफी वाली वीडियो में सीखी हुई है कि आखिर ये कोरियोग्राफी कैसे की जाती है, स्टेप्स बनाए कैसे जाते हैं। लेकिन आखिर डांस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हर स्टाइल के अपने अपने अलग अलग मूव होते हैं। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको 6 चीज़ें बताने वाला हूं, तो उस 6 चीज़ों का नाम है ग्लिफ्ट्स। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो कहा था 6 चीजें, लेकिन आखिर ये एक वर्ड आप क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लिफ्ट वर्ड है ना, ये पर्टिकुलर एक एक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अलग अलग अगर प्रोनाउंस करें तो GLEFTS मिलकर ग्लिफ्ट वर्ड बनता है। तो इसमें जो GLEFTS है इसका अलग अलग मीनिंग है और इसके अलग अलग मकसद है और इसके अलग अलग स्टेप्स के वेरिएशंस हैं। तो अगर आप इन 6 वर्ड को समझ जाओ, ये 6 लेटर को समझ जाओ कि ग्लिफ्ट आखिर होता क्या है, तो आप सारे डांस स्टाइल के मूवमेंट को और आप समझ जाओगे कि ये डांस आखिर बना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लिफ्ट के सबसे पहले लेटर G के बारे में, जिसमें G का मतलब है जेस्चर। तो आई नो गाइज आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जेस्चर का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पे बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी मूवमेंट को किया या किसी एक्शन को किया जिससे कोई मीनिंग या कोई आइडिया निकल कर आ रहा है आपके मूवमेंट से या आपके एक्शन से, तो उसे हम जेस्चर कहते हैं। जब भी मान लीजिए आपने कभी देखा होगा किसी लिरिकल डांस को या किसी कंटेम्प्रेरी डांस को, जब कोई स्टेप्स के द्वारा कोई मीनिंग को समझाया जाता है, कि मान लीजिए आपने अपने गाने पे दिखाया कि नदी, तो आपने हाथ को वेव किया जिससे एक मीनिंग निकलता है कि हाँ इसे हम नदी बोल रहे हैं। या आपने कहीं पे नहीं दिखाया तो आप बस अपनी उंगलियां हिलाते हैं या हेड हिलाते हैं, तो आप इसे नहीं पे दिखा देते हैं। या आपको हाँ दिखाना रहता है या आपको दिल दिखाना रहता है, तो आप हैंड से दिल बना के इसे हम जेस्चर बोलते हैं। तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि आमतौर पर जितने भी सारे जेस्चर्स होते हैं ना, वो अपने हाथों से या अपने हेड से किए जाते हैं। तो गाइज अब हम ग्लिफ्ट वर्ड के सेकंड लेटर को जान लेते हैं, L को, जिसका मतलब होता है लोकोमोशन। अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये लोकोमोशन आखिर है क्या, लेकिन आपको डरने वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए कि आप डांस करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, जंप किया, मूव किया। तो अगर आपका कोई भी मूवमेंट, जो भी आप मूव कर रहे हो, चाहे आपके बॉडी का लेवल कोई भी हो, आप झुके हुए हो, आप मिडिल सेक्शन में हो या आप खड़े हो, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हो तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो आप जब भी डांस करिए आप एक चीज याद रख लीजिए, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी तरीके से अगर आप अपने जगह को चेंज कर रहे हो, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हो, तो वो लोकोमोशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब आपको आ गया समझ लोकोमोशन क्या है। तो अब हम ग्लिफ्ट वर्ड के थर्ड लेटर को समझ लेते हैं, ई को समझ लेते हैं, जिसमें ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो अब हम जान लेते हैं एलिवेशन के बारे में। एलिवेशन भी लोकोमोशन जैसा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। एलिवेशन में बॉडी या बॉडी के किसी भी पार्ट को किसी एक लेवल से अपर लेवल तक यानी हाई लेवल तक ले जाने को हम एलिवेशन कहते हैं। या अगर आपका बॉडी एक समय में फ्लोर से ऊपर हो, हाई की तरफ हो, तो उसे भी हम एलिवेशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी स्टेप में जंप कर रहे हो,
इसका मतलब क्या हुआ, आप एक समय के लिए फ्लोर को छोड़ दिए और हाई में है, तो ये हो गया एलिवेशन का पार्ट। अगर आप मान लीजिए एक लेग में खड़े होकर वेव कर रहे हो, ये हो गया एलिवेशन का पार्ट। तो आपको ना इसके फंडामेंटल को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। एलिवेशन मतलब आपका कोई भी मूव जिसमें आपका बॉडी एक लेवल से हाई लेवल में जा रहा है, या मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आप कोई स्टेप्स करके उठ रहे हैं, तो ये भी एलिवेशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक लोकोमोशन में भी ऐसा होगा, और ठीक इससे पहले जो हमने जेस्चर में समझा उसमें भी अलग होगा अपना। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग कैटेगरी है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। एलिवेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि एलिवेशन में जब भी आप एलिवेट करें, जब भी आपका बॉडी हाई पर जा रहा है, तो डांसर के पास किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो ही ये एलिवेशन की कैटेगरी पे आएगा। तो फिर से एक बार याद कर लीजिए कि अगर आपका बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर एक लेवल से हाई लेवल में जा रहा है, तो हम उसे एलिवेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लिफ्ट के चौथे लेटर यानी एफ की, और एफ से मतलब होता है फॉलिंग। अब ये फॉलिंग जो है ना, वो ठीक एलिवेशन का ऑपोजिट है। सिंपल सा मतलब ये निकल के आ रहा है अभी कि बॉडी या बॉडी के किसी भी पार्ट को किसी एक लेवल से नीचे यानी लोअर लेवल पे लेकर जाने को हम फॉलिंग कहते हैं। या कोई ऐसा मूवमेंट जिसपे आपकी बॉडी ग्रेविटी यानी फ्लोर की तरफ खिंचा रही है। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा स्टेप किया जिसमें अचानक से आप बैठ गए, या आप कोई भी स्टेप ऐसा किया जिसमें आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप चाहे खड़े हैं चाहे आप मिडिल पोजीशन में हैं, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो आ जाएगा फॉलिंग की कैटेगरी पे। अब एग्जाम्पल के लिए भी यही चीज आ जाएगा कि अगर आप हाई लेवल पे हैं और किसी भी स्टेप्स के थ्रू आप अगर मिडिल तक जा रहे हैं, तो ये भी एक फॉलिंग का पार्ट है। और अगर आप मिडिल में ऑलरेडी हैं और अब नीचे जा रहे हैं, तो भी फॉलिंग का पार्ट है। या आप अगर हाई से सीधा जा रहे हैं लोअर तक, तो भी ये फॉलिंग का पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी बॉडी से लेवल से ऊपर जाएंगे तो एलिवेशन, और नीचे जाएंगे तो फॉलिंग। तो इसकी कैटेगरी अलग अलग है, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब गाइस हम अपने ग्लिफ्ट्स के पांचवें लेटर यानी टी के बारे में जान लेते हैं, जिसका मतलब है टर्निंग। अब मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोगों को यह चीज पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी के द्वारा किया गया कोई भी मूवमेंट जिसपे आपकी बॉडी वर्टिकल एक्सेस या हॉरिजेंटल एक्सेस पे घूमती है, उसे हम टर्निंग कहते हैं। अब आपको इस टॉपिक पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप घूमें और जिस भी डायरेक्शन पे घूमें, जिस भी एक्सेस पे घूमें, आपकी बॉडी घूमने के बाद प्लेस चेंज भी कर सकती है। अब जरूरी नहीं है कि आप जब भी टर्न करें, मान लीजिए आपने टर्न यहां पे किया तो ये एक जगह हो गया, लेकिन आप टर्न करके इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है कि आपकी बॉडी टर्न करते वक्त किधर भी जा सकती है, डायरेक्शन चेंज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप रोटेट को ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि घूम सकते हैं इधर उधर। और आप एग्जाम्पल के लिए कार्टव्हील को ले सकते हैं, हाफ टर्न, फुल टर्न और पियोट को ले सकते हैं। अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी अब हम ग्लिफ्ट्स के लास्ट लेटर यानी छठे लेटर एस के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब है स्टिलनेस। तो डांस का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा जहां पर परफॉर्मर अपनी जगह से मूव नहीं करता, या वो किसी भी एक डांस के पोजीशन पे रुके रह सकता है, या अगर वो किसी भी एक जेस्चर पे अपने आप को, अपने स्टेप्स को रोक सकता है, या वो किसी भी बॉडी लेवल में खुद को रोक सकता है, उसे हम स्टिलनेस कहते हैं। तो गाइस ये जो 6 चीजें थी, ये 6 चीजें मिलकर, ये 6 एलिमेंट्स मिलकर ये पूरे डांस स्टाइल्स को बनाती है, जितने भी डांस स्टाइल्स है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे से एक बार में नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट करके देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए और आप समझ पाएं कि ये स्टेप्स आखिर कैसे बनती है, या कैसे किए जाते हैं, या क्या क्या चीज़ें मिलकर किसी भी एक स्टेप्स को बनाती है। तो अगर आप ये 6 चीजें समझ जाएंगे ना, आप बहुत सारे स्टेप्स की वेरिएशंस को निकाल सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे डांसर्स को शेयर करिए। आपके मन में कोई डांस को लेकर सुझाव या क्वेश्चन है, आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।